जम्मू का डोडा बहुत बड़ा इलाका है। अगर आप इस इलाके को जानते हैं, इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो यह कश्मीर के लगभग बराबर है और यह पूरा पहाड़ी का पहाड़ी इलाका है जिसमें घने जंगल हैं। इसका एक किनारा हिमालय से मिलता है, दूसरा कठुआ रियासी से मिलता है और इस क्षेत्र में कई प्राकृतिक गुफाएं भी हैं जहां आसानी से छिपा जा सकता है। घने जंगल होने की वजह से दहशतगर्दों को खोज पाना इन जंगलों में बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आतंकवादियों को छिपने के लिए इसे मुफीद जगह कहा जाता है, सुरक्षित जगह कहा जाता है, सेफ जगह कहा जाता है। यही वजह है कि आतंकी डोडा इलाके में लगातार हमला कर रहे हैं, हमला करते हैं और इन जंगलों में छुप जाते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादियों का कैरेक्टर बदल गया है। दहशतगर्द अब नाम बदलकर भी हमले कर रहे हैं। ये हाई वैल्यू टारगेट पर अटैक कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इन दहशतगर्दों को सुर्खियां मिल सके। जम्मू के डोडा हमले की जिम्मेदारी भी कश्मीर टाइगर नाम के आतंकी संगठन ने ली है। सेना का दावा है कि आतंकवादियों के पैटर्न को जानकर उन्हें माकूल जवाब दिया जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि डोडा में हुआ हमला केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद यह 7वां आतंकी हमला है जो जम्मू इलाके में हुआ है। पिछले 78 दिनों में 11 आतंकी हमले हुए हैं इस इलाके में और इन आतंकी हमलों में अब तक हमारे 12 जवान शहीद हो चुके हैं। सोचिए आप, अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद से पाकिस्तानी संगठन की रणनीति का ध्यान घाटी पर से हट गया, लेकिन कश्मीर में सुरक्षा बल मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। 2-3 साल से आतंकवादी जम्मू में रुक रुक कर हमले कर रहे हैं जिससे जम्मू में एक बार फिर से दहल गया है। साल 2023 में जम्मू इलाके में कुल 43 आतंकवादी हमले, 2024 में अब तक 27 हमले हो चुके हैं। 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकी घटना में कमी आई। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं नाक की बराबर देखने को मिली और यही वजह है कि आतंकवादियों के आका बेचैन होकर अब नया टारगेट बना चुके हैं। यह नया टारगेट थे जम्मू। पिछले 78 दिनों में जम्मू में हुए बड़े आतंकी हमलों की अगर नजर डालें तो सबसे ज्यादा आतंकी हमले जम्मू के आसपास के इलाकों में हुए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन पर। 28 अप्रैल को आतंकवादियों ने जम्मू के उधमपुर में एक गांव में फायरिंग कर दी। इस हमले में एक विलेज में डिफेंस गार्ड घायल हुआ था जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। 4 मई को पुंछ में आतंकवादियों ने आईएएफ के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में एयरफोर्स के अफसर बिक्की पहाड़े शहीद हुए। हमारे 5 जवान घायल हो गए थे। 9 जून को जब दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तब जम्मू के रियासी इलाके में आतंकवादियों ने हमारे श्रद्धालु भाई बहनों से भरी बस को निशाना बनाया। शिवखोड़ी में कटरा जा रही बस पर दहशतगर्दों ने 20 से 25 राउंड फायरिंग की। बस के ड्राइवर को गोली लगने से बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई थी जिसमें हमारे 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई। और 11 जून को कठुआ के हीरानगर में हुई मुठभेड़ से सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। वहीं इस हमले में सीआरपीएफ का जवान भी शहीद। आतंकी लगातार जम्मू के डोडा इलाके को निशाना बना रहे हैं। 11 जून को भी डोडा के चतरगाला चेक पॉइंट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था और इस हमले में एक एसपीओ से लेकर 5 जवान घायल हो गए। 12 जून को फिर डोडा में चल रहे सर्च अभियान के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की और इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल। 26 जून को डोडा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। सेना ने गंदो इलाके में 3 दहशतगर्दों को मार गिराया।
और इसके बाद मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हो गया। 7 जुलाई को राजौरी में सेना के कैंप के पास आतंकी हमला हुआ और इस हमले में सेना का एक जवान भी घायल हो गया। 8 जुलाई को दहशतगर्दों ने कठुआ में सेना के ट्रक को फिर से निशाना बनाया और इस हमले में हमारे सेना के 5 जवान शहीद हुए, हमारे 5 जवान घायल हो गए। बेहद अफसोस की बात है, दुख की बात है। और आतंकवादियों ने सेना के ट्रक पर पहले तो ग्रेनेड से हमला किया था, फिर लगातार फायरिंग कर दी। इसके बाद 9 जुलाई को डोडा के जंगलों में दहशतगर्दों और सुरक्षा बलों के बीच फिर से मुठभेड़ हुई। इस इलाके में, डोडा के इस इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकवादियों ने सेना की सर्च टीम पर भी फायरिंग कर दी। 15 जुलाई को आतंकवादियों ने एक बार फिर से जम्मू के डोडा इलाके को निशाना बनाया और एक बार फिर से दहशतगर्दों ने सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की। इस हमले में एक अधिकारी से लेकर 5 जवान हमारे शहीद। लगातार